स्टूडेंट नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सेशन में। बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में भारतीय संविधान के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। साथियों, आपके एग्जाम में बनने वाले वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीटीटी परीक्षा चित्र जानते हैं कि 15 जून को आने वाली, बिल्कुल कम समय रहा, गिने चुने दिन रहे। अंतिम समय में साथियों वो बातें पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में बिल्कुल कॉपी पेस्ट बनेगी ना, वो सपने वाले क्वेश्चनों का अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे ताकि आप बढ़िया पेपर में स्कोर करके आ सको। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दे रखा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, भाई बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जल्दी से एक बार उत्तर लिख देंगे, धड़ाधड़ उत्तर लिखेंगे। शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, लिखो जल्दी से। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1950 को। तो सीधी सी बात है, भारत के संविधान की यदि बात करें साथियों तो अच्छी तरह से बच्चा बच्चा जानता है कि 26 जनवरी 1950 को गुरुजी। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी लिखने वाले तमाम साथियों को उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बट देख ले सवाल के, अगला सवाल आपके सामने एक और शानदार जानदार क्वेश्चन आ चुका साथियों की भारत के संविधान के प्रस्तावना में कुल कितनी शब्दावली है। लिखो जल्दी से फटाफट, राइट उत्तर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आ चुका, शानदार क्वेश्चन आ चुका कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कुल कितनी शब्दावली है। तो सही उत्तर की बात करेंगे तो बिल्कुल ऑप्शन बी राइट माना जाएगा, 72 शब्द माने जाएंगे। मतलब कि ऑप्शन बी लिखने वाले तमाम विद्यार्थियों को उत्तर एकदम सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा आपके सामने कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, बताओ जल्दी से भाई। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, एकदम इजी क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद माने गए, कोई भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चन है। न जाने कितने बार क्वेश्चन पेपर में बन भी चुका है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऑप्शन गुरुजी ए राइट होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। 395 ऑप्शन ए बताने वाले तमाम स्टूडेंट का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों की भारत के संविधान में कितने भाग है। अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। आपके बात की जाए पीटीटी की परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन भारतीय संविधान से जुड़े हुए आएंगे, ध्यान रखना। पुराने पेपर खोलकर देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके संविधान के आपको देखने को मिलेंगे पीटीटी के पेपर में। इन क्लास से खूब सारे क्वेश्चन आपको फायदा दिलाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छी तरह से पढ़ लेना इन क्लास को। हाँ भाई, भारत के संविधान में कुल कितने भाग है, तो सही उत्तर की बात करेंगे बिल्कुल ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी राइट माना जाएगा। ऑप्शन सी बताने वाले तमाम स्टूडेंट का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल के, अगला सवाल आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका साथियों की भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां, लिखो जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, लिखो जल्दी से। राइट उत्तर क्या माना जाएगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे, 12 गुरुजी। राइट बात है भाई, ऑप्शन डी वाला का उत्तर एकदम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन आ चुका, शानदार क्वेश्चन आ चुका साथियों आपके सामने की भारत के संविधान के प्रस्तावना में कुल किस शब्द को हटाया गया ना, नया क्वेश्चन है एकदम, देख लो भाई। भारत के संविधान के प्रस्तावना से किस शब्द को हटाया गया। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, लिखो जल्दी से। राइट उत्तर क्या माना जाएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, फटाफट एक बार उत्तर लिख देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। रही बात साथियों आपके संविधान से जुड़े जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे उसकी पूरी मैंने पीडीएफ ऑनलाइनर अपने ऐप के अंदर डाल रखी है ना। प्ले स्टोर पर जाना, नरेश जी का ट्रिक ऐप डाउनलोड करना, सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी मांगा जाएगा फिल करके ऐप को लॉगिन कर लेना। और फिर उसके अंदर आपको फोल्डर देखने को मिलेगा स्टडी मटेरियल वाला, उस पर क्लिक करोगे तो पुराने पेपर, नोट्स, सब कुछ आपको शानदार करंट अफेयर्स के नोट्स, मतलब तमाम प्रकार के नोट्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे ऐप के अंदर, ठीक है। अच्छे तरह से डाउनलोड कर लेना क्लास देखने के बाद भाई, बिल्कुल। ऑप्शन क्या करेंगे, ए को लॉक करेंगे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए वाला का उत्तर एकदम यहाँ पर आपका राइट माना जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की और। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, लिखो जल्दी से। राइट उत्तर क्या माना जाएगा, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस भाग में, भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग से, लिखो जल्दी से, धड़ाधड़ उत्तर। राइट उत्तर क्या माना जाएगा। एक बार क्लास को कर देंगे लाइक और नए स्टूडेंट चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब ताकि ऐसी शानदार क्लास आपको रेगुलर एग्जाम तक देखने को मिलती रहेगी। बिल्कुल इससे भी शानदार क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे आगामी क्लासों में, ठीक है ना। वेरी गुड, बिल्कुल भाई, ऑप्शन ए राइट है गुरुजी, भाग 3 हो जाएगा। बिल्कुल भाई सही बात है आपके, ऑप्शन ए वाला का उत्तर एकदम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़ते अगले सवाल की और। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि
भारत के संविधान में, है ना, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 बार बन चुका भाई, ध्यान रखेंगे पीटीटी वालों, ठीक है ना, अच्छी तरह से। वेरी गुड। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात किस भाग में की गई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गुरुजी, भाग 4। मतलब ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए गुरुजी? बी ऑप्शन लॉक कर दो। बिल्कुल ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम यहाँ पर सही माना जाएगा। शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन दे रखा कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में, देख लेना साथियों इस क्लास से खूब सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले, सेम टपकने वाले क्वेश्चन है, वो सपने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी शानदार क्वेश्चन थे आपके वह सभी क्वेश्चन का कलेक्शन इस क्लास में कर रखा है, ठीक है ना। हाँ, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। भाग 4(1), ठीक है ना, भाग 4(1, बिल्कुल ऑप्शन क्या करेंगे, बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम यहाँ पर राइट माना जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल की और, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, देख लो प्यारा सा क्वेश्चन है ना। भारत के संविधान में, बिल्कुल, संविधान संशोधन की बात किस अनुच्छेद में की गई, लिखो जल्दी से, राइट उत्तर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार बन चुका है, और जल्दी से लगाएंगे स्टार मार्क, है ना। इस क्वेश्चन पर क्या करेंगे, स्टार मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके पेपर में आपको 15 जून को देखने को मिलेगा, सेम कॉपी पेस्ट, लिखो जल्दी से। हाँ, सही उत्तर क्या माना जाएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368, ठीक है ना। 368 के अंतर्गत बताया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या करेंगे, ए को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, वेरी गुड। बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। बिल्कुल सही उत्तर की यदि बात करूं साथियों, तो ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे भाई। 5 साल, है ना, 5 वर्ष के बाद आपके चुनाव किए जाते हैं ना, बिल्कुल, पीएम के, राष्ट्रपति के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, सीएम के, जितने भी, मतलब ऑप्शन क्या करेंगे, बी को लॉक करेंगे। वेरी गुड भाई। बढ़ते अगले सवाल के, अगला सवाल आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका, आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। क्या दे रखा कि भारत के राष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है या फिर हटाता है, संसद, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा, लिखो जल्दी से, राइट उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रपति को साथ ही उनके पद से कौन हटा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राइट उत्तर हो जाएगा संसद। ऑप्शन क्या करेंगे, ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए वाला को उत्तर एकदम यहाँ पर राइट उत्तर माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। बढ़ते अगले सवाल के, अगला सवाल आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका साथियों। क्या दे रखा अगला क्वेश्चन की भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता, देख लो, इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेंगे आपके पॉलिटिकल के, है ना। हाँ, संविधान के क्वेश्चन इससे बढ़िया क्या बन सकते हैं, बताओ जल्दी से। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा। बिल्कुल सही उत्तर की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन कौन सा लॉक किया जाए, ध्यान रखेंगे भाई, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या करेंगे, ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए वाला का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार। बढ़ते अगले सवाल की, अगला सवाल आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा साथियों आपके सामने की भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई। ऑप्शन ए बी सी डी, लिखो जल्दी से, राइट उत्तर क्या माना जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 128 या फिर अनुच्छेद 130। बिल्कुल, यदि सही उत्तर की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 गुरुजी राइट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना अच्छी तरह से, काम आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो बढ़ते अगले सवाल के, अगला सवाल आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका साथियों की भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। कितना मस्त क्वेश्चन है ना, लिखो जल्दी से, राइट उत्तर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, सही उत्तर की बात करेंगे, सही उत्तर क्या माना जाएगा, ऑप्शन डी 34। ऑप्शन डी वाला का उत्तर एकदम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डी फॉर डाकू इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक और शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा आपके सामने की भारत के, बिल्कुल, भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, संसद या फिर उच्चतम न्यायालय, लिखो राइट उत्तर क्या हो जाएगा। बिना देरी के फटाफट लिखेंगे उत्तर। सही उत्तर की यदि बात की जाए तो साथियों नियुक्ति का कार्य कौन करता है, बिल्कुल भाई, राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या करेंगे,
ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए वाला को उत्तर एकदम राइट उत्तर माना जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की और एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा अवधि कितनी होती है? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, रिटायर्ड कब हो जाते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? कितनी एज होने के बाद? लिखो जल्दी से। राइट उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल शानदार भाई। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से लिख देंगे उत्तर फटाफट। रही बात साथियों, अभी तक आपने यदि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इन नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। और भी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए और भी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। इन नंबर पर मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अच्छी तरह से। बिल्कुल एक बार क्या करेंगे, नंबर को लिख देंगे अपनी कॉपी पर फटाफट। हाँ, जिन स्टूडेंट को लग रहा है गुरुजी अंतिम समय में क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं ताकि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, तो मेरे से नोट्स प्राप्त कर लेना। केवल मात्र 99 रुपए में आपको शानदार पीटीटी के नोट्स मिलेंगे। बिल्कुल एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट देखने को मिलेंगे इन नोट्स से। अच्छी तरह से आज ही प्राप्त कर लेना। बिल्कुल सही उत्तर क्या बना जाएगा? 65 वर्ष गुरुजी। ऑप्शन क्या करेंगे? सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन सी वाला को उत्तर एकदम सही उत्तर माना जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के को कौन पद से हटा सकता है? कितना मस्त क्वेश्चन है ना, देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन की भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटा सकता है? कितना मस्त क्वेश्चन, बता दो जल्दी से। बिल्कुल भाई, संसद है ना। ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। बिल्कुल भाई, ऑप्शन बी वाला उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। शानदार। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों की भारत के संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500, 545, 550 या फिर 552? लिखो जल्दी से। भारत के संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को आज ही याद कर लेना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 545 गुरुजी राइट है भाई। ऑप्शन बी वालों आपका उत्तर एकदम सही माना जाएगा 100%। बिल्कुल शानदार। चलो बढ़ते अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने एक और अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि भारत के संविधान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी अपन ने सॉल्व किया था लोकसभा का, अब बताओ जल्दी से राज्यसभा का। भारत के संविधान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 200, 245, 250 या फिर 300? राइट उत्तर की बात करेंगे तो 245 उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। ऑप्शन क्या करेंगे? बी को जल्दी से लॉक करेंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा साथियों आपके सामने। अगला क्वेश्चन की भारत के संविधान में लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी मानी गई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? फटाफट लिखो जल्दी से। राइट उत्तर क्या माना जाएगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी मानी गई। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। फटाफट क्या करेंगे? उत्तर बता देंगे। बिल्कुल राइट उत्तर की बात करेंगे, राइट उत्तर माना जाएगा 25 वर्ष, है ना। 25 वर्ष। बिल्कुल ऑप्शन क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी वाला का उत्तर एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा आपके सामने की भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी मानेगी? देखो साथियों, लोकसभा की तो अभी अपने डिस्कस किया था 25 वर्ष, है ना। अब आपको बताना है किसका बताना भाई, जल्दी से बता दो। राज्यसभा का। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु आपको लोकसभा से 5 साल ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि लोकसभा 25 साल की हो जाएगी और राज्यसभा की बात करेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगी, 30 साल, ठीक है ना। ऑप्शन सी को करेंगे जल्दी से लॉक। बहुत बढ़िया। बढ़ते अगले सवाल के। अगला सवाल आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा कि भारत के संविधान में न्यायपालिका किस भाग में? बताओ जल्दी से फटाफट। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 5, भाग से, भाग 7 या फिर भाग 8? बिल्कुल लिखेंगे जल्दी से उत्तर। वेरी गुड, शानदार भाई। भारत के संविधान में न्यायपालिका साथियों किस भाग में? तो सही उत्तर की बात करेंगे भाग 5, ठीक है ना। ऑप्शन क्या करेंगे? ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए वाला का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा? लिखो जल्दी से फटाफट। भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सीधी सी बात है भाई, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा गुरुजी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला उत्तर एकदम शानदार माना जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक और शानदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने दे रखा कि भारत के संविधान में राज्यपाल की सेवा अवधि कितनी होती है? बताओ जल्दी से। राज्यपाल की सेवा अवधि कितनी मानेगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार भाई।
संयंत्र की बात करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष बिल्कुल। ये साथियों राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के अंडर में कार्य करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर पालना करता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को 1 साल रख सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, जितना भी रख सके ना। हो सके तो राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। तो सभी शक्तियां मतलब राज्यपाल को कंट्रोल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन के, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन देख लो, अभी डिस्कस किया वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को कौन पद से हटा सकता है। अभी तो मैंने बताया था कि राज्यपाल किसके कंट्रोल में होता है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को भाई, गलत मत करना, एक बार फटाफट उत्तर बता देंगे तो राष्ट्रपति, अभी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर बना जाएगा। अब साथियों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करेंगे लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले स्टूडेंट चैनल को जल्दी से कर देंगे सब्सक्राइब, और क्लास को जो भी आपके साथी लोग, दोस्त, भाई बहन जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दिया करो अच्छी तरह से ना, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फायदा यहाँ से मिल सके। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।